अच्छा टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है कनाडा टूरिस्ट वीजा एंड विजिटर वीजा के रिलेटेड है कि कनाडा का जो टूरिस्ट वीजा एंड विजिटर वीजा कनाडा किस किन लोगों को दे रहा है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं एंड कौन कौन लोग हैं जो लोग हैं वो कनाडा टूरिस्ट वीजा एंड विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जो लोगों के बारे में मैं बता रहा हूँ, कौन कौन से प्रोफेशन है जिनका इस बारे में मैं बताने लगा हूँ कि आप लोग वो अगर प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं तो देन यू विल अप्लाई फॉर कनाडा टूरिस्ट वीजा एंड विजिटर वीजा, अदरवाइज यू विल वेट। कि कनाडा जो है कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं जिनको वीजा दे रहा है, उनको नहीं दे रहा है, जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है। मैं इस वीडियो के अंदर स्टार्ट में जो है 179 भी एक्सप्लेन करूंगा। जिन्होंने कनाडा के टूरिस्ट वीजा के लिए जो इंटरेस्टेड है, इस वीडियो को जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्किप नहीं करना। क्यों नहीं करना? इसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप जो है बता रहा हूँ एंड किन लोगों को कनाडा विजिट वीजा दे रहा है इसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट 179 भी क्या होता है कि जो 214 भी एंड 179 भी इज सेम। 214 भी क्या होता है? यूएसए का होता है रिफ्यूजल। 179 भी जो है कनाडा का रिफ्यूजल होता है। इसमें क्या होता है कि होम कंट्री के साथ जो टाइज हैं, होम कंट्री टाइज, ठीक है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि you will come back in Pakistan, you will come back in home country, why you will not come back in home country। इसका आंसर मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप लोगों ने क्यों इनका आंसर जो देना होता है, इसमें जो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं कि यू विल मेंशन इन कवर लेटर। कवर लेटर के अंदर आपने मेंशन करना होता है कि भाई मेरी जो है होम कंट्री के अंदर जो प्रॉपर्टी ओनरशिप है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप लोगों ने मेंशन करना है। आपने अपने फैमिली का इसमें मेंशन करना है। अपने अगर बिजनेस मैन है तो यू विल मेंशन कि मैं बिजनेस मैन हूँ, मैं इतनी देर से इतना टाइम कर। अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी है, आपने यू विल मेंशन। आप लोग गाड़ी कवर लेटर के अंदर जो ये चीजें मेंशन ही नहीं करते, जिस वजह से आप लोगों का जो है वीजा रिफ्यूज होता है। ये कनाडा की ये होम कंट्री टाइज है। प्रॉपर्टी ओनरशिप आपकी होम कंट्री टाइज है, बिल्कुल टाइज है। आपके एफबीआर के टैक्स रिटर्न में जो एसेट डिक्लेयर है वो भी आपके होम कंट्री टाइज है। व्हाई यू विल नॉट कम बैक इन पाकिस्तान? यू विल आंसर कि आप लोगों को इतनी उसको फाइल स्ट्रॉन्ग देनी, इतना उसको कवर लेटर स्ट्रॉन्ग देना है कि वो रीड करे और उनको उसको वो सेटिस्फाई हो। क्या वो आपके कवर लेटर रीड करता वो सेटिस्फाई नहीं होता, वो 179 भी जो है 179 भी जो है इंप्लीमेंट कर देता आप लोगों के केस के ऊपर। आप लोगों का मकसद जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि हमने कवर लेटर उसने जब रीड करना, बेशक 5 पेज का हो, वो बेशक 6 पेजेस का हो, वो आपके केस से जो सेटिस्फाई हो कि भाई ये बंदा रियल टूरिस्ट है, रियल विजिटर है। इसके बाद क्या हम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हम लोग अपलोड कर देते, लिख मेंशन कर देते, बट हम अपलोड नहीं करते। इट इज रॉन्ग। जो चीज़ आप फाइल के अंदर मेंशन कर रहे हैं यू विल मस्ट अपलोड। क्यों करना, अपलोड करना जरूरी होता है? बिकॉज ये कहते हैं कि ये फेक है, ये झूठ है, ये झूठ बोल रहा है, इस बंदे को ये चीज़ें नहीं, इसलिए इसने अपलोड नहीं किया। उसमें वो ये नहीं कहते कि 2 MB फाइल के अंदर अच्छे खासे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं। आप लोग उसको कंप्रेस ही प्रॉपरली नहीं करते। आप लोगों का एक्सक्यूज क्या होता था मोस्टली? मैंने जो मुझे आई है वीडियोस ये मैसेजेस आए कि जी वो हम मोस्टली अगर ज़्यादा कंप्रेस करते हैं तो इसका रिजल्ट खराब हो जाता है। वाई यू विल नॉट यूज़ पेड सॉफ्टवेयर? यू विल यूज पेड सॉफ्टवेयर। कनाडा विजिट वीजा एप्लीकेशन, कनाडा टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन के लिए आप जो पेड सॉफ्टवेयर यूज करें जिस पे फाइल कंप्रेस हो जाती है, जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे उतनी आपकी फाइल जो है स्ट्रांग होगी। दूसरी बात, होम कंट्री टाइज के अंदर जो है यू विल मेंशन एंड अपलोड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, यू विल अपलोड व्हीकल डॉक्यूमेंट, यू विल अपलोड फैमिली टाइज, यू विल अपलोड बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। ये सारी चीजें जो आप लोग अपलोड करें, इसमें कैसे अपलोड करेंगे? एडिशनल फाइल के अंदर इस फाइल को कंप्रेस करें। सोर्स ऑफ इनकम जो है आप लोगों का ऑथेंटिक होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। आपकी जो टैक्स रिटर्न है, अगर आप लोगों की स्टेटमेंट के अंदर जी 10 करोड़ रुपया पड़ा, टैक्स रिटर्न के अंदर ये एक डिक्लेयर्ड है 3 करोड़ रुपया, इट्स मीन कि यू आर लायर। लायर का मतलब क्या होता है कि झूठे हैं जी आप। क्यों? आप गवर्नमेंट कह रही है कि ये बंदे का जो सालाना इनकम है 3 करोड़ है, आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपकी टैक्स रिटर्न जो है मस्ट बी मैच। ये चीज़ आप लाजमी होनी चाहिए। कवर लेटर की अगर बात करूं, कवर लेटर मस्ट बी प्रोफेशनल। यू विल मेंशन इन एवरीथिंग इन कवर लेटर, अदरवाइज योर वीजा हैज बीन रिफ्यूज। कवर लेटर इज कवर लेटर का किरदार ऐसे होता है 90%। कैसे यूएस में अगर आप बात करें DS-160 जो है प्रोफेशनली फिल नहीं होता तो वीजा रिफ्यूज हो जाता है। इंटरव्यू आप जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग दें, ऐसे कवर लेटर है। कवर लेटर अगर आप लोगों का स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप लोगों की स्टेटमेंट जो है मैटर नहीं करती। फिर 10 करोड़ की स्टेटमेंट हो या 50 करोड़ की स्टेटमेंट हो, कवर लेटर भी प्रोफेशनल, आपकी स्टेटमेंट 5 लाख की आप लोगों का वीजा लग जाता है। टिकट रिजर्वेशन मस्ट यूज विद PNR, विद PNR। पीएनआर जो है, पीएनआर के साथ क्या होता है कि वो वेरीफाई करना चाहिए, तो वो पीएनआर मारेंगे आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर जो शो हो जाएगी। होटल बुकिंग जो है यू विल यूज जनरल, यू विल नॉट यूज फेक डॉक्यूमेंट, फेक होटल बुकिंग। फेक होटल बुकिंग जो है आप अपने कार्ड से भी कर सकते हैं, कार्ड से पैसे डिडक्ट नहीं होते। Booking.com से भी कर सकते हैं, अगोडा से भी कर सकते हैं, एक्सपीडिया से भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोगों के पास है तो यू विल मस्ट बी अपलोड एंड ट्रांसलेट। फर्स्ट वन स्टेप क्या होता है? ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स उर्दू टू इंग्लिश,
एंड देन अपलोड। पहले पहले इसको जो है ट्रांसलेट करवाना है, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स करवाने के बाद पहले उर्दू में होते हैं, उर्दू टू इंग्लिश करवाना है एंड देन इसको अपलोड करना है। अब अगेन आपने जब इंग्लिश में वो करवाना है, कन्वर्ट करवाना है, तो आपने नोटरी पब्लिक लाजमी करवाना है, अपने तहसीलदार की उसके ऊपर लाजमी स्टैंप लगवानी, ताकि उनको कल को अगर वेरीफाई करे, उनको नजर आए कि ये गवर्नमेंट के इदारों से जो ये टेस्टेड है। करंटली अगर मैं बात करूँ 20 अक्टूबर 2025 के अकॉर्डिंग जो प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है 56 डेज, बट करंटली अगर जिनको वीजा मिल रहा है वो 17 to 30 वर्किंग डेज में आफ्टर बायोमेट्रिक जो कनाडा विजिटर वीजा जो है दे रहा है, टूरिस्ट वीजा दे रहा है। बट मेक श्योर योर फाइल मस्ट बी प्रोफेशनल, योर डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रोफेशनल। आपकी प्रोफाइल जो है प्रोफेशनल होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट जो है प्रोफेशनल होने चाहिए। अदरवाइज आपका कैन प्लस है या टूरिस्ट वीजा है या फैमिली के साथ आप विजिट वीजा डाल रहे हैं या आप अपनी विजिटिंग फ्रेंड या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहे हैं और आपकी फाइल प्रोफेशनल नहीं और बैंक स्टेटमेंट जो है 10 करोड़ की है, तो ये आपका वीजा रिफ्यूज होगा। अगर आप लोगों के पास 5 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट, आपकी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली आपने इसमें सेटिस्फाई किया हुआ है, कवर लेटर के अंदर अपने अपने होम कंट्री के टाइज बताए हुए हैं, तो इट्स मीन यू विल गेट इजीली वीजा विदाउट एनी रिफ्यूजल। सोर्स ऑफ इनकम एंड होम कंट्री टाइज और कवर लेटर, ये 3 डॉक्यूमेंट होते हैं जिसकी बेस के ऊपर जो आप लोगों को वीजा मिलता है। अदरवाइज मोस्टली आप देखेंगे 99% लोगों को 179 भी लगता है। क्यों लगता है? कि वो सेटिस्फाई नहीं होते। सेटिस्फाई हम उनको कैसे कर सकते हैं? कवर लेटर के थ्रू। ये चीजें आप लोगों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने का मकसद ये होता है कि यू विल ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट बार। अगर आप लोग खुद नहीं कर सकते देन यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट हु आर प्रोफेशनल, कि जो प्रोफेशनल हो उसके पास जाएं, फिर अदरवाइज ना करें। उस रिफ्यूजल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि आपका पासपोर्ट भी जो वीक होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडर टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे कनाडा एंड अदर कंट्रीज की जो है लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।